So welcome back class. Today we will start a new topic, that is subtraction. We will start a new chapter, lesson number 3, subtraction. So before starting the chapter, let's revise the previous topics you have covered in the previous class. So first let's solve these questions. There are 20 spoons and 7 forks on the table. Which are more and by how many? टेबल पे 20 स्पून्स हैं और 7 फॉक है. हमें बताना है कि ज्यादा कौन से हैं और कितने से ज्यादा है. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर हमें हेल्प करने के लिए हमें दे रखा है 20 माइनस 7, क्योंकि 20 स्पून जो है वो हमारा बिगर नंबर है और 7 जो है वो हमारा स्मॉलर नंबर है, इसलिए 20 ऊपर आएगा. हमेशा जो सब्ट्रैक्शन है वो हमेशा बिगर टू स्मॉलर में होता है. हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस हो सकता है, छोटे से बड़ा माइनस नहीं हो सकता. तो ये निकालने के लिए कौन सबसे ज्यादा है वो तो हमें नॉर्मली कंपेयर करने से पता चल रहा है कि 20 और 7 में से कौन ज्यादा है. विच इज मोर? 20 इज मोर. तो ऑब्वियसली हमारे पास स्पून जो है वो फॉक से ज्यादा है, तो स्पून्स आर मोर. अब बाय हाउ मेनी निकालने के लिए हमें स्पून्स में से फॉक माइनस करने पड़ेंगे. अब हम देख रहे हैं यहाँ पर 20 माइनस 7. वंस प्लेस पे हमारे पास कौन से डिजिट्स हैं? 0 और 7. जैसे क्लियरली हमें पता है कि 0 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, कभी भी स्मॉलर नंबर में से बिगर नंबर माइनस नहीं होगा. तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें यहाँ पर 2 में से टेंस प्लेस पे जो 2 है वहां से बोरो करना पड़ेगा. और बोरो करने के लिए हम 2 को काट के यहाँ लिखेंगे 1, और ये वाला 1 हमारा बोरो होके 0 के आगे लग जाएगा. दैट मीन्स वो 0 से 10 बन गया. नाउ सेम ऐसे देखिए, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. 10 में से 7 गए, हमारे पास आया 3, और टेंस प्लेस पे हमारे पास 1 है सिर्फ, तो 1 का सिर्फ 1 ही नीचे डिनोट हो जाएगा. तो दैट मीन्स 20 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 13. सेम ऐसे ही आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेबल हैज 15 प्लेट्स, द किचन हैज 9 प्लेट्स लेस देन द टेबल. टेबल पे हमारे पास 15 प्लेट्स हैं और किचन में हमारे पास 9 प्लेट्स कम है टेबल से. हाउ मेनी प्लेट्स आर देयर इन दी किचन? हमें पता है कि टेबल पे 15 प्लेट्स है और किचन में 9 प्लेट्स कम है टेबल वाली प्लेट से. तो हमारे पास किचन में कितनी प्लेट्स है उसके लिए हम सिंपली 15 में से 9 माइनस कर देंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे 15, उसके नीचे हम लिखेंगे 9. हमेशा वंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं लिखना, कभी भी टेंस प्लेस से लिखना स्टार्ट नहीं करते. हमेशा 9 जो है वो वंस प्लेस पे लिखा जाएगा. अब देखिए दोबारा सब्ट्रैक्ट करने के लिए 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास 5 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये 5 जो है 9 से छोटा है. तो अगेन हम टेंस प्लेस पे जो नंबर है वहां से बोरो करेंगे. अगर हम अभी बोरो भी करते हैं तो अगेन हमारे पास 15 ही आएगा, तो हम डायरेक्ट इसे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. अब 15 में से 9 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय काउंटिंग ऑन फिंगर्स तो हमारे पास आएगा 6, और यहाँ पर हमारे पास 1 की प्लेस पे आ जाएगा 0. तो 15 माइनस 9 इज 6 आंसर. ऐसे ही अब थर्ड क्वेश्चन पे आइए. थर्ड क्वेश्चन पे मिसेस शर्मा मेड 12 पूरीज, राहुल एट 3 इन द किचन. मिसेस शर्मा ने 12 पूरी बनाई जिसमें से राहुल ने 3 पूरी किचन में ही खा ली. हाउ मेनी आर लेफ्ट? कितनी पूरीज बची? सिंपल है, 12 में से हम 3 माइनस करेंगे. अगेन यहाँ पर देखिए, अगर हम बोरो भी लेंगे तब भी हमारे पास 12 ही आएगा, तो हम डायरेक्ट इसे फिंगर्स पे ही माइनस करेंगे. 12 में से 3 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर होएगा 9, और यहाँ पर आ जाएगा 1 टेंस प्लेस पे हमारे पास 0. तो 12 माइनस 3 इज 9 आंसर. तो ये थे हमारे सिंपल 2 डिजिट सब्ट्रैक्शन जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे. अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे.
अब आते हैं हम सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स पे। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं सब्ट्रैक्शन में जो इन सब्ट्रैक्शन को करने से पहले जानना जरूरी है। जैसे कि फर्स्ट फैक्ट है हमारे पास, व्हेन जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर द डिफरेंस इज द नंबर इटसेल्फ। अगर हम किसी भी नंबर में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करें तो जो डिफरेंस आएगा वो वही नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 14 माइनस जीरो इज इक्वल्स टू 14। 14 में से हमने जीरो सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, वही नंबर आंसर आया। दिस इज दी सब्ट्रैक्शन फैक्ट, और आप ये भी बोल सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है ये। Second fact is when one is subtracted from the number, the difference is the number before। मतलब कि प्रीडिसेसर, अगर हम किसी भी नंबर में से वन को माइनस करें तो हमारा आंसर उसका प्रीडिसेसर आता है। जैसे कि अगर हमने 14 में से वन माइनस करा तो 14 का प्रीडिसेसर है हमारा 13, तो आंसर इज 13। ऐसे आप कोई भी नंबर में से अगर वन माइनस करोगे तो हमेशा उस नंबर का प्रीडिसेसर आएगा। और सबसे लास्ट हमारा फैक्ट जो है वो है व्हेन अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ द डिफरेंस इज ऑलवेज जीरो। जब हम किसी नंबर को उसी नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा डिफरेंस हमेशा जीरो आता है। जैसे कि 14 माइनस 14 इज इक्वल्स टू जीरो। सेम नंबर में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी नंबर को तो हमेशा आंसर जीरो ही आएगा। दीज वर दी सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज फाइंडिंग द मिसिंग नंबर। अब हमारा इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। या तो आपका बिगर नंबर मिसिंग होगा या फिर आपका स्मॉलर नंबर मिसिंग होगा। इफ द बिगर नंबर इज मिसिंग यू कैन फाइंड इट बाय एडिंग द स्मॉलर नंबर एंड द डिफरेंस। अगर आपका बिगर नंबर मिसिंग है तो आप उसको ढूंढ सकते हैं बाय एडिंग द स्मॉलर नंबर एंड द डिफरेंस। मतलब कि जो स्मॉलर नंबर है वो और डिफरेंस को प्लस करके आप बिगर नंबर निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल वन में देखिए, आपको बॉक्स दे रखा है, मतलब कि वो हमारा मिसिंग नंबर है -7 = 13। हमारा बिगर नंबर मिसिंग है, पहले वाला नंबर मिसिंग है। हमेशा सब्ट्रैक्शन में जो फर्स्ट नंबर होता है वो हमेशा बिगर नंबर होता है। तो हमारा बिगर नंबर मिसिंग है, तो इसको निकालने के लिए इन्होंने देखिए क्या किया। 13 जो हमारा डिफरेंस आया था उसमें स्मॉलर नंबर यानी कि 7 को ऐड कर दिया। साइड में देखिए, राइट साइड पे 13 + 7 इज इक्वल्स टू 20। तो हमारा जो मिसिंग नंबर था, मतलब कि जो हमारा बिगर नंबर था, वो आ गया 20। अगर सेम ऐसे ही अगर हमारे पास स्मॉलर नंबर मिसिंग है, इफ द स्मॉलर नंबर इज मिसिंग यू कैन फाइंड इट बाय सब्ट्रैक्टिंग द डिफरेंस फ्रॉम द बिगर नंबर। अगर स्मॉलर नंबर मिसिंग है तो यहाँ पर हमें एडिशन नहीं करना होता, यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन ही करना है। लेकिन हमारा जो नंबर मिसिंग है उसकी जगह पर हम जो बिगर नंबर है उसमें से डिफरेंस को माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पर एग्जांपल में 50 माइनस डैश इक्वल्स टू 45। हमारा एक स्मॉलर नंबर मिसिंग था तो इन्होंने 50 में से डिफरेंस को ही माइनस कर दिया। मतलब कि 50 में से अगर हम 45 को माइनस कर देंगे तो हमारा मिसिंग नंबर आ जाएगा। सेम ऐसे ही आप किसी भी क्वेश्चन में मिसिंग नंबर को ढूंढ सकते हैं बाय अप्लाइंग दीज टू रूल। आपको बस ये चेक करना है कि कौन सा नंबर मिसिंग है, वो बिगर है या फिर वो स्मॉलर है, और उसके अकॉर्डिंग इन इन दोनों में से किसी एक मेथड को यूज करना है। अगर वो बिगर नंबर मिसिंग है तो आपको ऐड करना होगा, और स्मॉलर नंबर मिसिंग है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। चलिए इसी के हम एग्जांपल्स करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास एक्सरसाइज 1 है, दैट इज फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पर देखिए सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है 28 माइनस डैश इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर बिगर नंबर मिसिंग है या स्मॉलर नंबर मिसिंग है। यहाँ पर क्लियरली हमें दिख रहा है कि सेकंड वाला नंबर मिसिंग है, तो सेकंड नंबर हमेशा स्मॉलर होता है, और अगर स्मॉलर नंबर मिसिंग होता है तो हम बिगर नंबर में से डिफरेंस को माइनस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 28 में से इस वाले 8 को माइनस करेंगे।
तो 28 माइनस 8 क्या होगा हमारे पास? 8 माइनस 8 इज 0 और 2 में से 2 एज इट इज हमारा नीचे डिनोट हो जाएगा। तो हमारा आंसर आया 20। तो हमारा मिसिंग नंबर हुआ 20। सेम ऐसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश माइनस 0 इक्वल्स टू 17। अब हमारा बिगर नंबर मिसिंग है, बिगर नंबर मिसिंग है। और आप एक और चीज नोटिस करो, यहाँ पर 0 है। मैंने आपको सब्ट्रैक्शन का एक फैक्ट बताया है कि किसी भी नंबर में से अगर 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास हमेशा वही नंबर आता है। तो दैट मीन्स ये नंबर क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 0 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये नंबर सेम एज द डिफरेंस ही होना चाहिए। यहाँ पर जरूर 17 ही होगा, इसलिए जब आपने 0 माइनस किया तो वही नंबर यहाँ शो हो रहा है। तो आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन के फैक्ट्स यूज करके भी आंसर निकाल सकते हो, आपको इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन स्टिल मैं आपको एक बार सॉल्व करके दिखा देती हूँ। जैसे कि देखिए, हमने जैसे सेकंड वाला जो फैक्ट पढ़ा था कि अगर बिगर नंबर मिसिंग है तो स्मॉलर नंबर और डिफरेंस को ऐड करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर हम 17 में 0 को ऐड करेंगे तो अगेन हमें क्या नंबर मिलेगा? हमें 17 ही मिलेगा। तो हमने डायरेक्ट बिना सॉल्व करे भी आंसर 17 ही लिखा था। इससे हमें पता चलता है कि जो सब्ट्रैक्शन के फैक्ट्स है वो हमारा टाइम सेव करते हैं, हम फटाफट से उनका आंसर निकाल सकते हैं अगर उनमें 0 या फिर 1 आ रहा है। जैसे कि नेक्स्ट वाला देखिए, 92 माइनस 1। मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर में से अगर 1 माइनस होता है, 1 सब्ट्रैक्ट होता है, तो हमेशा उस नंबर का प्रीडिसेसर ही आता है। अब 92 का प्रीडिसेसर क्या होता है? 92 का प्रीडिसेसर है हमारा 91। अब हमें ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसे 91 लिख सकते हैं। 92 का प्रीडिसेसर इज 91। सेम ऐसे ही देखिए लास्ट वाला, डैश माइनस 5 इक्वल्स टू 35। हमारा यहाँ पर कौन सा नंबर मिसिंग है? बिगर नंबर और स्मॉलर नंबर। हमारा यहाँ पर बिगर नंबर मिसिंग है, पहले वाला नंबर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो स्मॉलर नंबर है और डिफरेंस है उन दोनों को प्लस करते हैं। तो हम यहाँ करेंगे 35 प्लस 5 ताकि हमारा बिगर नंबर मिल जाए। 5 प्लस 5 इज 10। तो 0 हमारा नीचे आएगा 1 प्लेस पे और 1 हमारा 10 पे जाएगा। और 3 प्लस 1 इज 4, मतलब कि 40। तो 40 इज द आंसर, 40 इज आर मिसिंग नंबर। हेलो मैम। हाँ जी। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट जो था इस चैप्टर का वो कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में मेनली हमने सीखा हाउ टू फाइंड मिसिंग नंबर्स इन सब्ट्रैक्शन एंड आल्सो द फैक्ट्स ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।